हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज 6 7 8 9 महीने बाद आप सभी का स्वागत है मेरी व्लॉग पर। पता नहीं आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, पर जो जो भी देखने आएगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे अपना टाइम देना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारे दैविक महाराज जी का आज जन्मदिन है, तो उसी की खुशी में हम लोग बना रहे हैं पूरी पकौड़ी और सूजी का हलवा, जो कि पहले, अब मिठाइयों का चलन अब चल गया है, पर पहले घर में जो बनता था यही बनता था, देवी देवताओं को यही चढ़ता था। तो इसलिए मैं भी बना रही हूँ ताकि मैं भगवान जी को सबसे पहले चढ़ा सकूँ, क्योंकि भगवान जी ने मुझे इतना बड़ा दिन दिखाया। देखो, मतलब होता है ना, जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, जैसे मतलब सबसे बड़ी खुशी उनको उसी दिन मिली होती है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही हूँ, और बच्चों को मैंने नहला दिया है, दैविक को भी, सारांश को भी। और अब ये नहाने जा रहे हैं क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं। पंडित जी का टाइम था 6 7 बजे का। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू लाडली को भी नहला के, नई ड्रेस पहना के तैयार करके बिठा दिया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, इन्हीं की वजह से ये सब कुछ चल रहा है अच्छा लाइफ में। तो यहाँ पर इनका सबसे बड़ा रोल है। तो इनको सबसे पहले भोग लगा दिया है। तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, पूजा स्टार्ट हो चुकी है, ये लोग बैठ चुके हैं। बाकी के घर वाले आते जाते जा रहे थे, जैसे इसके ताऊ जी तो चले गए थे ऑफिस, और ताई जी भी बीच में आ गई थी, और दादी को नीचे नहीं बैठना था इसलिए दादी नहीं बैठी हैं। तो यहाँ पर सारांश भी देख रहा है। सारांश को तो खैर पता है, वो तो पक्का हो चुका है, पर दैविक देख रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी पहले जन्मदिन की पहली पूजा है ना, तो उसे इतना कुछ पता नहीं है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते तदेव लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्ते किरमस्वामी वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। तो यहाँ पे ना दैविक इतना परेशान कर रहा था ना। दैविक क्या, मतलब जो ये 10 11 महीने के 1 साल के बच्चे होते हैं ना, इनको बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इनका मन करता है इनको लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहो, अंदर नहीं और बाहर घुमाते रहो। तो दैविक का भी अब एक वो बन चुका है कि रोज़ शाम को और सुबह को इसको बाहर घुमाना ही घुमाना है। तो आज हम इसको घुमाने लेके गए ना, इसलिए परेशान हो रहा है। तो यहाँ पर पूजा ऑलमोस्ट हो ही गई थी, सब मतलब अच्छे से भोग लग गया था। पितरों को भी मैंने भोग लगा दिया था, क्योंकि भाई पितरों की वजह से ही, ऐसा बोलते हैं ना कि सबसे पहले पितरों होते हैं, वो खुश तो सब अच्छा। तो उसके बाद पितरों को भोग लगा दिया था, भगवान जी की पूजा करवा दी थी, नवग्रह पूजन करवा दिया था दैविक का। बस अब उसके बाद शाम को क्या करने वाले हैं हम वो देखते हैं, क्योंकि ऐसा बिग सेलिब्रेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। कि जैसे सारांश का तो हमने फर्स्ट बर्थडे बहुत मतलब अच्छा बनाया था, ग्रैंड बनाया था, पर इस दैविक का हम सोच रहे हैं कि मुंडन में देखेंगे जो भी करना होगा। अभी हम फ़िलहाल छोटा मोटा प्रोग्राम कर देते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा करना तो ज़रूरी है। देखो, बच्चे का ऐसा है, वो भी नहीं कर सकते। पर वही मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि ना समझ में नहीं आता है कि यार क्या करूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, अकेले अकेले आप कुछ कर नहीं सकते हो। छोटा बच्चा है, वो भी परेशान करता रहता है, तो सब कुछ मैनेज इजीली नहीं हो पाता है। तो यहीं पर इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी कि कैसे करूँगी। तो यहाँ पर आज के दिन हमने इसकी फूफू लोगों को भी बुलाया था, पर वो आ नहीं पाए थे क्योंकि कुछ था रीज़न, तो इसलिए वो लोग नहीं आ पाए थे। तो जो उनकी पार्टी पेंडिंग है, फिर देखेंगे जब आएंगे। और नानी और को भी बुलाया था, पर नाना जी की ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन में, इसलिए वो भी नहीं आ पाए। तो नानी और इसके मामा को मैंने ज़बरदस्ती बुलाया है, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ हो रहा है घर में फंक्शन। तो मैंने बोला भैया आना तो बहुत ज़रूरी है, तो वो उनको मैंने बड़ी ज़बरदस्ती बुलाया। तो यहाँ पर शाम को मैंने पार्टी की डेकोरेशन कर दी थी। कोकोमेलन थीम का मैंने पूरा पार्टी डेकोरेशन का सामान मंगाया था। यहाँ पर दोनों भाइयों को लगभग एक जैसी मिलती जुलती ड्रेस पहनाई थी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि दोनों मतलब अच्छे लगे। क्योंकि ना ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि मैं खुलकर कुछ कर रही हूँ, खुशी मना रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर पूरी डेकोरेशन मैंने करी, और मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था और डेकोरेशन करने में बड़ी आफत आ रही थी। ये भी बेचारे बहुत आज पूरे दिन भर लगे रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब मज़ा भी आ रहा था और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पर हमने वो लाइट जला दी है, जैसे वो डिस्को लाइट्स होती है ना दिवाली वाली, वो, ताकि बच्चों को और ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पर अभी केक कटिंग होगी, क्योंकि आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी हमने पार्टी देनी थी। उसके बाद में हम लोग जाएंगे दूसरी जगह पे, जहाँ पे हमने खाना वाना किया हुआ है कुछ लोगों का। तो यहाँ
तो यहाँ पर बच्चे आने स्टार्ट हो चुके हैं आसपास के। तो यहाँ पर दैविक को देखो कैसे हो रहा है, मतलब थोड़ा ना उस दिन गर्मी थी तो मैंने इसके लिए फुल स्लीव वाला ये शर्ट और अंदर टी शर्ट भी है वो ले लिया था। तो मैंने कहा चलो यार पहना ही देते हैं, ये पहन नहीं रहा था पर ज़बरदस्ती पहनाया। मैंने कहा चाहे 1 घंटे के लिए पहन लो, पर पहन ले। ऐसा होता है ना जन्मदिन के दिन नए नए कपड़े पहनने का वो होता है। हमने भी बचपन से वही जन्मदिन के दिन नए कपड़े ही पहने हैं, तो आगे मैं बच्चों को भी वही चाहती हूँ। तो यहाँ पर उसके पापा खूब खुश हैं, खूब उसको डांस वांस करा रहे हैं। और सारांश का भी बड़ा मन कर रहा है मैं कुछ कुछ तोड़ूँ फोड़ूँ, पर वही है ना, मैंने डांट के चुप बिठा रखा है भाई कुछ तोड़ना फोड़ना मत। तो यहाँ पर ये चलने को राज़ी नहीं हो रहा है। सारांश पता है अपने बर्थडे के दिन चलने लग गया था, मतलब बर्थडे से 4-5 दिन पहले उसने बैलेंस बनाना सीख लिया था और वो चल लेता था आराम से। तो यहाँ पर ये महाराज जी भी पहुँच चुके हैं, मामा जी जिनको बड़ी मुश्किल से बुलाया है। ये तो आने को तैयार हो जाता है, पर मम्मी का ऐसा होता है ना कि ट्रैवल करना 3-4 घंटे लगते हैं तो नहीं कर पाती हैं। तो आध्या महारानी भी आ चुकी हैं, बस डॉली नहीं आई, मौली नहीं आई, उसकी पुप्पू लोग नहीं आए, क्योंकि होता ही है भाई एकदम से प्लान नहीं बनता है आने का। तो यहाँ पर सब बैठ चुके हैं बच्चे, केक कटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो ऐसे अपलोड करूँगी, बस मैं बनवा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना नॉर्मली भी अगर कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहा है तो नॉर्मली भी वो लोग ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाते ही बनाते हैं। तो अब घर में पार्टी करने के बाद में हम लोग आ गए थे जहाँ पे हमने बुकिंग करी हुई थी। तो यहाँ पर सारांश उसका सारांश जी मुँह पे आ रहा है, दैविक का बर्थडे केक कोकोमेलन थीम पे था। तो यहाँ पर मतलब बना भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, जैसा मैंने बिल्कुल बताया था ना वैसे ही भैया लोगों ने बना के दिया था, बहुत मज़ा आ गया। तो स्टार्टर वगैरह केक के साथ स्टार्ट कर दिए थे हमने। उसको ख़त्म करने के बाद मैंने वीडियो में कह रही हूँ ना, मैंने वीडियो अपलोड करने के उसमें थी ही नहीं, तो मैंने प्रॉपर वीडियो भी नहीं बनाया। यहाँ पर पूरा खाना लग चुका है, खाने की वीडियो मैंने बनाई, पता है मुझे कैसे याद रही, वहाँ पे ना एक वेटर भैया थे वो बना रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं भी तो बना सकती हूँ। अब ना मेरे को शर्म सी आने लगी है। बीच में एक बार मेरा बिल्कुल खुल गया था कि नहीं मुझे जब व्लॉगिंग करती हूँ तो वीडियोज़ भी बनाऊँगी, पर धीरे धीरे कम कर दिया था ना, तो इसलिए थोड़ा वो हो गया था कि छोड़ कौन बना रहा है ऐसे। पर मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना ली थी। यहाँ पर मम्मी जी और ने बैठ के केक वेक तो हमने सब ने खा लिया था। अब खाना सब लोग खा रहे हैं, कोई बाहर बैठ के खा रहा है, कोई अंदर बैठ के खा रहा है, ऐसा मतलब सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट से हो रखे थे इधर उधर। पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ हमने सेलिब्रेशन किया है, तो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। तो यहाँ पर मैं कुछ पिक्स डाल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था जो जो लोग केक खिला रहे थे, जो जो आए थे। पर आज के टाइम पे जो आपके घर में आ रहा है, आपको इतना टाइम दे रहा है, उनको थैंक यू बोलना तो बनता ही है, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है ना, सब लोग अपने बच्चों में अपने आप में इतने बिजी हो चुके हैं कि किसी के घर आना जाना इतना वो रहा नहीं है। पर हमारे बुलाने पे अगर कोई प्यार से आ जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अपना आशीर्वाद दे दे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो यहाँ पर हमारी पड़ोस में अनवी भी है छोटी सी, वो नहीं आ पाई थी, घर में तो आ गई थी, उसको ना फीवर हो रखा था। तो मतलब ऐसा होता है ना जो 7 का बच्चा होता है वो सारांश, बार बार मुँह पे सारांश ही आ रहा है, दैविक से 20 दिन छोटी है। तो मतलब इन दोनों का ऐसा साथ है ना, दोनों लड़ते भी है और खेलते भी हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर सब लोग जो जो आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो वीडियो देखें ना देखें वो मुझे नहीं पता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए कि आप लोग आए और मेरे बच्चे को आपने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर अब मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ। मेरे को मतलब ऐसा होता है कि आप लोग देखोगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने देखा। बहुत से लोग हैं जो अभी तक भी मुझे कमेंट करते हैं। बीच में मैंने 1-1.5 साल वीडियोस छोड़ ही दिए थे, मतलब बहुत कम बनाए हैं 2 साल से, पर फिर भी वो रेगुलर मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं और कमेंट भी करते हैं। तो मतलब उनके कमेंट पढ़ के ना मुझे इतनी खुशी होती है। मतलब आज के टाइम पर भी इतने अच्छे लोग हैं कि आपको बिना किसी स्वार्थ के याद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के पूछते हैं। मतलब ऐसे रिश्ते भी यूट्यूब से बन जाते हैं कि आपको वो याद कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसी वीडियो जाता है ना, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ कुछ भी हो, वो फट से एकदम मैसेज कर देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। विशेज़ के लिए, अपना प्यार के लिए ऐसे ही बनाइए रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।